अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त इशफाक। आपको अपने चैनल इशफाक गार्डन में वेलकम कहता हूं। आज हम बात करेंगे प्रेम मूला, जैसे प्रेम रोज़ भी कहते हैं, कि इसकी कैसे ग्रो किया जाता है। ये सीड से ग्रो होता है और इसकी जो घर में सीड वगैरह लगाएं तो इसका जब तक आपके सीड तैयार होंगे तो उसका मौसम गुजर चुका होगा। हो सकता है बहुत ही एक्सपर्ट हो तो कर सकता है, वरना बेहतर ये है कि आप रेडी प्लांट ले लें नर्सरी से, तो आपको बहुत ही वो फ्लावरिंग वाला 3-4 महीने आपको 5 निकाल जाते हैं। ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक सही फूल देता है। जो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर ये प्लांट जो है मरना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसको ज़्यादा टेम्परेचर नहीं पसंद है। ये विंटर का प्लांट है तो इसलिए ये इसके काफ़ी खूबसूरत, ये देखें, फूल होते हैं। ये तो कुछ खूबसूरत में खिले रहते हैं और काफ़ी टाइम तक इसको खिले रहते हैं। और ये पनीरी भी आप कर सकते हो। ये मैं पनीरी लाया हूँ, ये मैंने की हुई है, रिप्लांट की हुई है। ये देखिए, सारे गमले ये मैंने पनीरी लगाई हुई है। ये लाया था तो अभी ये कुछ छोटे थे तो अभी इसी में ये इनको बाद में शिफ्ट कर लूँगा बड़ा, एक एक करके। ये थोड़े छोटे थे, भी इन्होंने भी थोड़े बड़े हो गए, लेकिन ये बहुत उस वक्त बहुत छोटे थे। तो ये भी देखें, अभी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। ये देखिए इसके कितने सारे कलर हैं, कितने प्यारे लगते हैं। इसकी वाटरिंग वगैरह का ये है कि इसको ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। एक दफ़ा पानी दें तो फिर तकरीबन 3-4 दिन सर्दियों में निकाल जाता है। जब देखिए ये मिट्टी इस तरह होनी शुरू हो तो आप इसको पानी लगाएं। और इसकी ये है कि आप 10-15 दिन के बाद 3-4 दाने जो है DAP के डाल के ऊपर से पानी लगा दें। मेरे पास अभी एक ये मॉस मीटर भी है, मैं इसे चेक करता हूँ कि इसका मॉइस्ट कितना है, इसके अंदर नमी कितनी है। ये देखें, अभी ये ड्राई की तरफ जा रहा है। इसका भी ये नहीं कि पानी वाटरिंग की ज़रूरत है, तो मैं इसको अभी पानी दे दूँगा। इसी तरह एक और को लगा के देख लेते हैं। ये देखिए, इसके भी मिट्टी तो ड्राई है, तो इसको मैं अभी सबको पानी लगा देता हूँ। ये इनको लाए हुआ तकरीबन 8-10 दिन हो गए, तो मैं इनको अभी थोड़ी थोड़ी DAP भी डाल दूँगा इनके अंदर। तकरीबन एक पोर्ट के अंदर तकरीबन ये इतने से डाल दूँगा, ये इतने दाने। ये तो साइड पे बिल्कुल करके डालने और ऊपर से हल्के से गोडी करके आपने पानी डाल देना है। ऐसे करके सबको एक एक करके डाल देंगे। और इसकी एक ये भी वैरायटी है, इसको एक मैं प्लांट लाया हूँ। ये भी काफ़ी खूबसूरत है। इसकी ये स्टैम्प ऊपर की तरफ जाती है, ये जैसे नज़र आ रहे गुच्छे गुच्छे इस तरह होती है। ये अभी प्लांट जो छोटा है तो बड़ा हो तो उसकी बहुत सी ये ऊपर स्टैम्प निकली होती हैं, उनके ऊपर कुछ फूल लगे होते हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं। अभी मैं इसको बड़े पॉट्स में रिप्लांट करूँगा तो वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसे कैसे। इसके लिए मैंने जो है 50% जो है डिकम्पोस्ट हुई गोबर वाली खाद ली है और 50% मिट्टी।
इसकी ये हल्की हल्की गोडी कर दूँ, जो खाद डाली है DAP उसको अच्छे से मिक्स कर दूँ। ये मेरे पास पुराना स्क्रू ड्राइवर है, मैं इसी से कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा बारीक होता है। इससे आगे जैसे इसके ये पत्ते वगैरह से येलो हो जाते हैं ना, तो इनको उतार देना चाहिए ऐसे। इसके पत्ते भी देखिए कितने प्यारे लगते हैं इसे ना, बहुत ही ये खूबसूरत प्लांट है इसका, विंटर का। आपके गार्डन में लगा हो तो इसको धूप में भी रख सकते हैं। ये हल्की जो धूप होती है दिसंबर जनवरी में, जो तपश वाली धूप होती है उसमें वो इतना ज़्यादा नहीं रहता है। ये शेडी एरिया में सही ज़्यादा अच्छे से चलता है। ये हमारा बरामदा है, उसमें रखा होता है तो बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करता है। पिछले साल भी मैंने लगाए थे, लाया था तो उसके बहुत अच्छे कि इसके क्योंकि कलर बहुत ब्राइट होते हैं ऐसे। नर्सरी में तो बंदा देखता है तो कहता है ये कलर भी ले लिया अभी, लेकिन फिर ये सिखा लिया इसको मैंने। ये सबको इस तरह हल्की हल्की गोटी करके तो डाल देंगे। ये देखिए इसका भी ये पत्ता पीला हो रहा है, इसको भी निकाल देना। आज कुछ जड़ी बूटी निकली तो उसको साथ साथ निकालते जाए। इसके जो है पोटिंग मिक्स जो है वेल ड्रेन होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर वो वेल ड्रेन नहीं होगा तो आपके इसकी रूट्स वगैरह गलनी शुरू हो जाती हैं, तो इसके कलर जो है पत्ते जो है पीले होने शुरू हो जाते हैं। अब हम इसको काट देते हैं। ये इसको मैं अभी इस प्लांट को रिपोर्ट करता हूँ। ये इसके लिए मैंने पोटिंग मिक्स रखा हुआ है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। जैसे इसको करके तो उसे पट गएंगे इसके। जैसे कि इसके भी ओवर वाटरिंग हुई थी ना, जिसका वो कर रहा था। ये भी थोड़ी सी और उसमें डाल देंगे। पूरी गाची इसकी बह नहीं आई है ना, वो इस वजह से कि
ये हमारा प्लान रिपोर्ट हो गया। अब हम इसको थोड़ी सी वाटरिंग कर देंगे, क्योंकि इसकी पहले जब मैंने नर्सरी से लाया था उस वक्त ही काफ़ी पानी है इसका। तो जी दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।